आज ब्रह्मपद की एक और गाथा को सीखेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल बोलो कौन सी है। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा संयोजनं अनुकूलं दहं अग्निव गच्छति। यह है धम्मपद की गाथा जिसको आज हम सीखने वाले हैं। इसका मतलब है जो अप्रमाद के साथ में धर्म का अभ्यास कर रहा है, जो व्यक्ति आलस्य को त्याग कर धर्म का बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहा है, वह व्यक्ति आलस्य में डर देखता है। वो डरता है कि अरे ये कैसे हो जाएगा। वह जितनी भी छोटे बड़े सारे कर्म के संस्कार हैं, इन सभी को धर्म के नाम की जो अग्नि है ना, धर्म का जो प्रज्ञा है, तो जैसे आग में सब कुछ जल जाता है, वैसे ही कर्म संस्कारों को वो जलाते हुए चलता है। वो अपने सारे ही बुराइयों को नष्ट कर देता है, करके कहा है। अब कैसे करना है देखिए। आप बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना, सब लोग, है ना, सब स्कूल जाते हैं। तो स्कूल में आपको बताया जाता है क्या, कि मम्मी पापा लोग आपके पीछे पीछे आते हैं और देखते हैं कि अभी 15 दिन बाद या 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद आपके एग्जाम है। तो आपको बताना शुरू कर देते हैं कि नहीं, बच्चों पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो पेपर कैसे दोगे, चलो पढ़ाई में बैठो, पढ़ाई में बैठो करके बोलते हैं कि नहीं। और जब तुम, तब तुम आराम से बैठे हो, कोई नहीं, कोई डर नहीं है, 2 महीने बाकी, 2 महीने बाकी है पेपर के लिए, ऐसे बोलते हो कि नहीं। फिर जब 10 दिन बचे बच जाते हैं तो तुमको क्या लगता है, 10 दिन बचे हैं, इतनी पढ़ाई बची है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे करके लगता है कि नहीं। तब तुम लोग बहुत मेहनत करते हो कि नहीं। ऐसा पढ़ाई के जब पेपर रहे तो मेहनत करते हो कि नहीं, कि तब भी सोते रहते हो। नहीं ना, पढ़ाई करते हो ना। तो उस समय खेलने की याद कम आती है कि नहीं। उस समय नहीं, पेपर है, मुझे अच्छे से पास होना है, तो उस समय मस्ती नहीं करते, तब उस समय खेलने नहीं जाते। मैं होमवर्क कर लूँ, मैं ये कर लूँ, क्योंकि पेपर कैसे छुड़ाना है। तो उस समय सब कुछ छूट जाता है कि नहीं। तो वो जो पेपर के लिए जो तुम्हारे मन में अच्छा भाव बैठा है, उसको देखकर तुम आलस्य को त्याग देते हो। खेलना नहीं, मस्ती नहीं करना, सोना नहीं है, टीवी नहीं देखना, गेम नहीं खेलना, केवल पेपर की पढ़ाई करनी है। तो तुम्हारे जितने भी छोटे बड़े काम हैं, वो सब दूर करके केवल एक चीज का काम करते हो। वो क्या है, पढ़ाई और पेपर देने की तैयारी। यही करते हो कि नहीं। भगवान ने ऐसे ही कहा है, क्या कहा है, अपमादरतो भिक्षु। ये जो अप्रमादी भिक्षु है, जो आलस्य को त्याग कर धर्म की साधना करता है, ये भिक्षु पमादे भयदस्सिवा। ये क्या करता है, आलस्य में डरता है कि अरे मुझ में आलस्य जाग जाए तो मैं पैसे कैसे अभ्यास कर पाऊंगा, कैसे धर्म का जीवन जी पाऊंगा। संयोजनं अनुथूलं। ये जो जितने भी संयोजन है जिनके द्वारा हम जन्म लेते हैं, ये जो कर्म के संस्कार है छोटे बड़े, ये जो हमें संसार में लेकर चलते हैं, ये छोटे बड़े सभी को दहंग अग्निव गच्छति। जिस तरह से आग सब कुछ जलाती है, वैसे ही धर्म की साधना करते करते ये अपने सारे बुराइयों को भिक्षु जला देता है। इतना सब समझ में आया। इसका मतलब है कि जो आदमी आलस्य को त्याग देता है, उसको आलस्य में डर लगता है, और जिसने आलस्य को त्याग दिया है, वह अपने जीवन की बुराइयों को साफ करने में लग जाता है। अब जैसे कि देखो, 14 14 अप्रैल आई थी, आपको पता है 14 अप्रैल आई थी। 14 अप्रैल के दिन क्या होता है, बाबा साहब का जन्म का दिन मनाया जाता है ना। फिर बुद्ध पूर्णिमा आई, तो 14 अप्रैल के दिन आपके घर में साफ सफाई हुई कि नहीं, उससे 2 दिन पहले सफाई होती है। बहुत सारे बौद्ध परिवारों में पेंटिंग की जाती है, पूरा घर साफ किया जाता है। जैसे हिंदू परिवार के लोग दिवाली के दिन साफ सफाई करते हैं, वैसे ही बौद्ध लोग जो अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब को मानते हैं, वे लोग 14 अप्रैल के दिन पूरी साफ सफाई करते हैं। उनके लिए दिवाली नहीं रहती, उनके लिए 14 अप्रैल जो है मुक्ति का दिन मनाते हैं।
14 अप्रैल मुक्तिदाता का जन्म मनाते हैं, और बुद्ध पूर्णिमा तक वो पेंटिंग तो चलती है। इसीलिए दोनों त्योहारों के लिए इकट्ठा ही साफ सफाई होती है। तो वो साफ सफाई करते समय, चलो जल्दी जल्दी कर लो, सब कुछ साफ कर देना है, सारी चीजें बिल्कुल चाक चकाचक हो जानी चाहिए। वैसे ही आलस में पड़े रहेंगे तो क्या सफाई करनी है, बाबा साहब तो जन्म लिए मर भी गए, ऐसा सोचते हैं ना। ऐसा जो लोग मेहनत करते हैं वो साफ सफाई करते हैं। वैसा ही है, अपने घर के छोटे, इस जीवन के अंदर के छोटी बड़ी सारी गंदगी को साफ कर देता है। कब करता है? जब आलस्य को त्याग दे। आलसी है तो सब कुछ खत्म। ठीक है, तो इसको इसको ध्यान में रखना है। आलसी आदमी जो है वो आलस्य का डर जान जा, आलस्य को जिसने छोड़ दिया है, अपने मन से जो बुराई को दूर कर दिया है, ऐसा व्यक्ति आलस में डरता है। ठीक संयोजन है, उन सब को जला देता है। इसके लिए एक बड़ी सुंदर सी भगवान ने कथा कही है। ठीक है, तो ये जो बात जब भगवान ने बताई, तो भगवान बुद्ध जी जेतवन विहार में साधना के लिए रुके हुए थे। और तब किसी एक भिक्षु के बारे में, भिक्षु को उद्देशित कर भगवान बुद्ध जी ने ये कथा कही है। एक भिक्षु भगवान बुद्ध जी के पास अरहत्व पाने के लिए, ठीक है, अरहत्व प्राप्ति तक एक कर्म स्थान यानी कोई एक ध्यान साधना की पद्धति को पूछ कर जंगल में गया और वहां साधना करने लगा। अब कम्मठान किसे कहते हैं? जैसे आप लोगों में से कोई एक उपासक आए, ठीक है, आप बच्चों में से कोई एक आया, हमको बंते जी को पूछे, बंते जी मैंने कौन सा ध्यान करना चाहिए, आप हमको बताएं। तो बंते जी आपके स्वभाव को देखकर आपको कहेंगे कि बच्चे तुम जो है मैत्री करो, बच्चे तुम असुख की साधना करो, बच्चे तुम अनित्य की साधना करो। तो भंते जी ने बताया कि ये करना है, तो वो तुम्हारा कम्मठान हो गया, वो ध्यान की एक पद्धति हो गई। उसी को तुमको बार बार करना है, तो ध्यान मजबूत होते जाएगा। तो ये भंते जी जो है ना, भगवान के पास गए और भगवान से कहा, भगवान मुझे मुक्ति पानी है, कम्मठान दो। तो भगवान बुद्ध जी ने उसे एक ध्यान की पद्धति बताई और कहा ठीक है। तो ये भिक्षु उस पद्धति को सीख कर जंगल में गया और जंगल में बैठकर ध्यान करने लगा। अब ध्यान कर रहा है, ध्यान तो बढ़ रहा है, परंतु वो अरहंत नहीं हो रहा। तो उसे लगा कि मैंने पूछना चाहिए। जैसे आप देखो, स्कूल में आपको पढ़ाई करने के लिए देते हैं, तो आपको मैथ्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, मैथ। मैथ पता है ना, कैलकुलेशन होता है, उसमें गणित सिखाया जाता है ना। प्लस माइनस, और क्या बोलते हैं, इक्वल होता है, मल्टीप्लाई होता है, और परसेंटेज वाइज कुछ तो भी होता है ना। ऐसे कुछ सिखाते हैं कि नहीं? वो पता नहीं, आधी चीजें तो ठीक है। तो मैथ जब तुमको टीचर स्कूल में पढ़ाते तो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं। यदि तुम घर में जाकर होमवर्क करने बैठो और सॉल्यूशन करने के लिए बैठो, तुमको याद नहीं आया तो तुम क्या करते हो? वो दूसरे दिन स्कूल में जाओगे और पूछोगे, टीचर ये समझ में नहीं आया, मैं कल कोशिश कर रहा था पर गलत हो रहा है, मुझे फिर से समझा के बताओ। ऐसा पूछते हो कि नहीं? ट्यूशन में भी तुम जाते हो, ट्यूशन में पढ़ाई करते हो, तो जब ट्यूशन पढ़ रहे तो समझ में आ जाता है, पर पढ़ते करते करते तुमको पढ़ाई नहीं हो पा रही, ठीक से नहीं हो रहा, तो क्या करते हो? फिर से ट्यूशन के टीचर के पास जाते हो, टीचर टीचर ये समझा नहीं, मैं कर रहा हूँ, मुझे बात समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे ही ये भंते जी भी भगवान के पास वापस जाते हैं और वापस जाना चाहते हैं कि मैं पूछ लूं कि मैं अरहंत क्यों नहीं बन रहा हूँ। भगवान से ध्यान तो सीख लिया मैंने, अब मैं अरहंत क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो इसमें विस्तार से मैं भगवान को पूछूंगा, ऐसा सोचकर जहां ये जंगल में रुका हुआ था, उस जंगल से बाहर आना शुरू करता है। अब जंगल तो छोटा नहीं होता ना, जंगल यानी बहुत बड़ा जंगल है। तो ये जब भंते जी वापस आ रहे थे जंगल से शहर के लिए, भगवान जहाँ रुके वहां जा रहे थे, तब उन्होंने जंगल में एक आग लगी हुई थी। जंगल में आग लगती है, तुमको पता है ना, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वहां की जो आग लगती है, वाइल्ड फायर होती है, वो इस तरह समझो, किसी उसका कोई दिशा नहीं होती, सब कुछ जलाते, ठीक है, सब कुछ जला देती है ना। तो वो जो फायर है, वो जो आग है, उस आग को देखकर बंटी जी डर गए थोड़ा सा। तो आग लगने के बाद हम क्या करते हैं? ऊंची जगह पे जाते हैं, है ना। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पहाड़ है ऊंचा, वहां पेड़ नहीं है। तो ये अपनी जान को बचाते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। अब जब पहाड़ के ऊपर चढ़ गए,
तो उनको जंगल चारों तरफ दिखाई देगा कि नहीं? चारों तरफ दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो इन्होंने देखा आग ऐसे ऐसे जलते हुए आ रही है, ऐसे ऐसे जल रही है, ऐसे ऐसे जल रही है। जब आग जलती है तो उसमें छोटे पौधे, बड़े पौधे, छोटे छोटे सब सब कुछ जल जाता है कि नहीं? घास जलती है, पत्ते जलते हैं, पेड़ जल जाते हैं, छोटे पौधे जल जाते हैं, सब कुछ जल जाता है, कुछ नहीं बचता। तो ये भंते जी ऊपर बैठकर ऐसा देख रहे हैं और कहते हैं ये आग सब कुछ जला रही है, अपने आप में सब कुछ जल रही है। मैं भिक्षु धर्म की साधना करना चाहता हूँ, जब आग ये सब कुछ जला रही है तो मैंने क्या करना चाहिए? मैंने भी धर्म का इसी तरह से अभ्यास करना चाहिए। मैंने क्या करना चाहिए? तो जैसे ही आग सब कुछ जला रही वैसे ही मेरे जीवन में आने वाली सारी गंदगी को मैंने जलाना चाहिए। किसको देखकर उनके मन में आया? आग को देखकर उनके मन में ऐसा विचार जागा, है ना? जैसे हम लोग देखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, कहीं हम घूमने जाते रहते हैं तो या फिर एडवर्टाइज आती है तो हमको तुरंत याद आ जाए, अरे बहुत दिनों से हमने ये नहीं किया, बहुत दिनों से हम घूमने नहीं गए, बहुत दिनों से, तत्काल कैसे हमारे मन में वो विचार आ जाता है। हाँ, वैसे ही ये भंते जी के मन में उस आग को देखकर विचार आया कि जैसे ही आग सबको जला रही है वैसे ही मैंने भी अपने जीवन के अंदर की सारी गंदगी को जला देना चाहिए, सब कुछ खराब, सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। जिंदगी नहीं खत्म करनी है, क्या करनी है खत्म? गंदगी खत्म करनी है। क्या खत्म करनी है? गंदगी। कौन सी गंदगी है हमारे मन में फिर? हमारे मन की गंदगी कौन कौन सी है? अब तुम बच्चे हो, तुम्हारे मन में कौन कौन सी गंदगी है? तुम्हारे मन में, हम बच्चों के मन में कौन सी गंदगी आती है? पैसे वाला है, नहीं है, स्मार्ट है, नहीं, तो उसके पढ़ाई को देखकर हमारे मन में क्या जागता है? ईर्ष्या जागती है। उसका अच्छा बैग है, उसका अच्छा टिफिन है, वो अच्छे घर अच्छी गाड़ी से आता है, तो हमारे मन में ईर्ष्या जागती है कि नहीं? ईर्ष्या जागती है। तो ईर्ष्या अच्छा है या मन की गंदगी है? गंदगी है मन की। फिर तुम्हारे स्कूल में बैड वर्ड्स इस्तेमाल करने वाले बच्चे हैं कि नहीं? हाँ, किसी को बुरा कहेंगे, बुली करने वाले बच्चे, बुलिंग पता है ना? दूसरों को बुली करते हैं, छोटे बच्चों को देखकर, कमजोर बच्चों को देखकर उसको सताते हैं। ये मूर्ख लोग, ये बेअक्ल लोग इस तरह का गंदा काम करते हैं। तो ये जो बुलिंग करना है, अच्छा है बुरा है? बुरा है। ये बुलिंग करना अच्छा नहीं। तो बुली करने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए मन के अंदर वो गंदगी होनी चाहिए कि नहीं? तो वो गंदगी है, इसको साफ करना है तुमको। फिर तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है और तुम दूसरों की सुंदर, तुम्हारे पास पेंसिल है पर सिंपल सी है, दूसरे की अच्छी वाली पेंसिल देखकर क्या करते हो? धीरे से रखी हुई पेंसिल, ऐसा कई बार करते हैं ना, तो दूसरों के दी नहीं हुई वस्तु को ले लेना क्या है? चोरी है। तो वो गंदगी है मन की, उसको दूर करना चाहिए। फिर मुंह से तुम दूसरों की चुगली करते हो, चुगली करना गंदा है, चुगली करना कुशल है, तो चुगली नहीं करना चाहिए। तो मुंह पर काबू पाना। गाली गलौज, मम्मी को बुरा भला कहना, पापा को बुरा भला कहना, टीचर को बुरा भला कहना, अच्छा है बुरा है? बुरा है, मन की गंदगी है ना ये। तो ये गंदगी को साफ करना है। मैं मेरे मुंह से किसी भी लड़के को, टीचर को, मम्मी को, लड़कियों को, परिवार को गाली नहीं दूंगा, गंदी बात नहीं करूंगा, कोई अपशब्द नहीं कहूंगा। ऐसा मन में मजबूत ऐसा प्रण लेना चाहिए तुम बच्चों ने। क्यों? क्योंकि गाली देना ये जीवन की गंदगी है, गंदी बात है, वो गंदगी। अब जैसे तुम चेहरे पर ऐसा गिरिस लगा लो काला काला रंग का, और स्कूल में जाकर सबको बताओ देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? काले काले धब्बे रखे हुए शेर की तरह ऐसे स्ट्राइप लगी हुई है करके बोलेंगे ना। तो कौन सा ऐसा गंदा दिख रहा है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? पर तुम वहां जाकर बोलो कि मैं तो बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, पाउडर लगा के आया हूँ, तो लोग विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वैसे ही तुम बताने की कोशिश करो
कि तुम अच्छे आदमी हो और गाली देकर बोलो, तो तुमको अच्छा आदमी कहेंगे क्या? नहीं। गाली देना कमजोर आदमी की निशानी, गाली देना अभद्र आदमी की निशानी है। गाली देना अच्छी बात नहीं, सत्पुरुषों के लिए अच्छी बात नहीं। इसीलिए तुमको अच्छा बनना है। तो तुमने क्या करना चाहिए? कोई दे रहा है, दुनिया गंदी है, ठीक है, हमें गंदा नहीं होना है, हमें तो अच्छा अच्छा बच्चा बन के रहना है। तो ये जैसे भंते जी सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं धर्म की साधना से, जैसे ये आग रास्ते में आने वाली सारी चीजों को जला रही है, वैसे ही भगवान बुद्ध जी के लिए जो श्रद्धा है मेरी, मैं जो ध्यान साधना कर रहा हूँ, इस ध्यान साधना से इस शरीर की सारी गंदगी को मैं जला दूंगा। तो कौन सी ध्यान साधना से? धर्म का अभ्यास, जो आर्य मार्ग, जो ना अष्टांगिक मार्ग है, इस आर्य मार्ग का अभ्यास करते हुए मैं सारी गंदगी को जला दूंगा। अब ये जो बात उनके मन में चल रही थी, इस बात को भगवान बुद्ध जी जेतवन आश्रम से देख रहे थे, सुन रहे थे। तो भगवान बुद्ध जी के मन में आया, चलो मैं इस पर अनुकंपा करनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध जैसे वही उसके पास ही खड़े हैं, ऐसे ही उसके सामने दिखाई देते हैं। और भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षु, तुम जो चिंतन कर रहे हो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। क्या करना चाहिए? आलस्य को त्याग कर, आलसपन को त्याग कर अपने जीवन में ये जो मन की गंदगी है इसको धो देना है, साफ कर देना है। और फिर से ये गंदगी नहीं आए, फिर से ये गंदगी नहीं आए, ऐसा मन से मजबूत निश्चय कर लेना है। अब जैसे मिट्टी है, अब मिट्टी के ऊपर घास आएगी ना, बार बार घास जाग जाएगी। उसके ऊपर कंक्रीट कर दो तो कंक्रीट के ऊपर घास लगती है क्या? कंक्रीट के ऊपर घास नहीं लगती। वैसे ही धर्म से मन को मजबूत कर लेंगे, बहुत पक्का बना लेंगे, इसलिए कि मन में पुनः ये गंदगी नहीं आ पाए। तो भंते जी ऐसा चिंतन करते बैठे, किसको देखकर? आगे जो आग लगी है उसको देखकर, भगवान की वाणी को सुनकर भिक्षु के मन में बहुत तेज जागा, बहुत बल जागा, बहुत ताकत जागी। और बंते जी ने वही पहाड़ के ऊपर बैठकर आंखें बंद कर लिए और पूरी की पूरी गंदगी को साफ करने की कोशिश की, पूरी की पूरी गंदगी को साफ करने लगे। और धीरे 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 उन बंते जी ने अपनी गंदगी को साफ कर कर बैठे बैठे ही, कि जिसे अग्नि से आग लगती है ना, तो आग की संज्ञा से, आग के ध्यान को बढ़ाते हुए, एक है ना तेजो धातु कह करके तेजो कसिन कहा जाता है, तो उस कसिन के सहारे हो सकता है, या अग्नि को देख कर, जैसे अग्नि सब कुछ जला देती वैसे मैं भी जला दूं, ऐसे ध्यान को करते करते भंते जी ने अपनी सारी गंदगी को दूर करके भंते जी अरहंत हो गए। और भगवान बुद्ध जी उनकी प्रशंसा कहते करते इस गाथा को भगवान ने वहां पर कहा है, क्या कहा है? भगवान क्या कहते हैं? अपमादरतो भिक्खु पमादे भय दस्सिवा संयोजनं अनुथूलं दहं अग्गिव गच्छति थी। ठीक है, तो तुम बच्चों को क्या करना चाहिए? हम्म, अपनी गंदगी को धोने के लिए धर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे रीन साबुन हो जाए, सर्फ एक्सल हो जाए, टाइड हो जाए, दाग अच्छे करके ऐड आती थी ना, तो वैसे ही धर्म नाम का रीन, धर्म नाम का टाइड, निरमा इस्तेमाल करके अपने भीतर की सारी गंदगी को धो देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। ये जो है भगवान ने धम्मपद की गाथा एक भिक्षु के बारे में, जिसे अरहंत बनना था, उस भिक्षु के बारे में भगवान ने ये गाथा बताई है। ठीक है, तो इस बात पर अच्छे से ध्यान में रखो। तो ये जो धर्म का उपदेश है, आप सभी बच्चों को मन की सारी गंदगी को दूर करने के लिए, सारी तकलीफों को दूर करने के लिए, मन को साफ सुंदर स्वच्छ बनाकर निर्मल धर्म को समझ लेने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु।